नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज चर्चा करेंगे मॉस्को में एक मॉल में हुए आतंकवादी हमले की, जिसमें कोई 150 लोग मारे गए। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खोरासान ने ले ली है, लेकिन रूस ने अभी तक यूक्रेन को और CIA को क्लीन चिट नहीं दी है। हुआ यूं कि अमेरिका ने रूस को आगाह किया कि उसके यहां आतंकवादी हमला हो सकता है और रूस में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को एडवाइजरी जारी की कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। कंसर्ट्स, खासकर कंसर्ट्स के अंदर जाने से बचें, क्योंकि रूस में उस वक्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का माहौल था। रूस अमेरिका से कोई एहसान नहीं लेना चाहता था और रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने 7 मार्च से 2 दिन पहले मॉस्को के अंदर एक सिनागॉग में आतंकवादी हमले को निष्फल किया था। तो उन्होंने ये सोचा कि ये वार्निंग शायद सिनागॉग के अटैक के लिए रही होगी और वो शांत बैठ गए। उनसे यहीं पर गलती हुई। टेररिज्म के इंटेलिजेंस इंटरप्रिटेशन में टाइमलाइन का बड़ा महत्व होता है। यहाँ 7 मार्च का खतरा 22 मार्च को मैनिफेस्ट होता है और रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने इस वार्निंग को सीरियसली न लेकर के वाकई में बहुत बड़ी गलती की। इस घटना के साथ एक चीज सामने आ जाती है और वो है कि ग्लोबल टेररिज्म एक बार फिर सर उठा रही है। लेकिन दुनिया में इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं, तो क्या दुनिया के देश इस हाल में हैं कि वो ग्लोबल टेररिज्म का एक सही स्ट्रेटजी के साथ, कोऑपरेशन के साथ मुकाबला कर सकते हैं? ऐसा लगता नहीं है। दुनिया में जिस तरीके के सिक्योरिटी हालात चल रहे हैं, वो हालात टेररिज्म को सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा दे सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैन पावर और फाइनेंसेस जुटाने में मददगार हो सकते हैं। खास करके इजराइल हमास युद्ध, जिससे उसने पूरी मिडिल ईस्ट में उबाल लाकर रख दिया है, अगर ये हालात ऐसे ही चले तो ISIS और दीगर आतंकवादी गुटों को रिक्रूटमेंट, फाइनेंशियल सपोर्ट की और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट की कोई कमी नहीं रहेगी। दुनिया में ISIS, अल कायदा और दीगर आतंकवादी गुटों के सफाई के बाद हालात ऐसे बने कि एक बहुत बड़ा स्पेस खाली हो गया। आज ISIS खोरासान इस स्पेस को भरना चाहता है और ग्लोबल टेरर वर्ल्ड की लीडरशिप लेना चाहता है। रूस, अमेरिका अपने अपने लेवल पर ISIS से इराक और सीरिया में लड़ चुके हैं। रूस के लिए आतंकवादी हमले कोई नए नहीं है। 2002 में मॉस्को के अंदर ही एक थिएटर के अंदर होस्टेज क्राइसिस हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। 2004 में बेस्लान में एक हाई स्कूल के अंदर टेरर अटैक और होस्टेज क्राइसिस हुई थी, जिसमें भी सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो 2021 की अगर हम बात करें
जब अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा था, अगस्त के महीने में आईएसआईएस खुरासान ने काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुसाइड बॉम्बिंग की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और उसके अंदर अमेरिकी सिपाही भी शामिल थे। और इस धमाके के साथ आईएसआईएस खुरासान ने बता दिया कि वो अफगानिस्तान से अब ऑपरेट करने वाला है और ग्लोबली स्प्रेड करने वाला है। उसके बाद उसने ईरान में हमले किए, उसने मॉस्को की एम्बेसी में 2022 में हमला किया, काबुल एम्बेसी में, पाकिस्तान में अनगिनत हमले किए और आज हालात ये हैं कि वो मॉस्को पहुंच सकता है। इसके अलावा आपको अगर याद हो तो जर्मनी की पुलिस ने अपने यहाँ आईएसआईएस के ऑपरेटिव्स को पकड़ा जो स्वीडन में आतंकवादी हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो आज ग्लोबल टेररिज्म एक बार फिर से फोकस में है, जो कि विश्व शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। साउथ एशिया और भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत के चारों तरफ पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, आपको याद होगा यहाँ से सैकड़ों नवयुवक आईएसआईएस में शामिल होने के लिए सीरिया गए थे, भारत से भी गए थे। तो हमें इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। हमें रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर वो स्ट्रेटजीज बनाने की ज़रूरत है ताकि हम ग्लोबल टेररिज्म का मुकाबला कर सकें। लेकिन जैसे जियोपॉलिटिकल हालात हैं, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, हम नहीं समझते कि पूरी दुनिया के देश इस कॉमन एनिमी को पहचान पाएंगे और इसके खिलाफ एक्शन ले पाएंगे। अमेरिका, पूरा यूरोप आईएसआईएस के निशाने पर है, लेकिन अमेरिका और पूरा यूरोप सिर्फ और सिर्फ रूस और चीन को अपना दुश्मन मानते हैं। बहरहाल, इस बड़े आतंकवादी हमले से आईएसआईएस खुरासान ने ये बात साफ कर दी है, अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि वो एक बार फिर से ग्लोबल टेरर वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। और विश्व शांति के अंदर इससे क्या बदलाव आएंगे, क्या चुनौतियां आएंगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।